हेलो दोस्तों, सक्षम क्लास में आपका स्वागत है। आज देखते हैं सवालों को सरल करना। सरल करें, कैसे करते हैं इनको सवालों को सरल? आइए देखिए, ये दे रखा है बेटा 3/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो इसको देखते हैं सरल किस तरीके से कर सकते हैं, आसान वे में। तो देखो, या तो हमें ऐसा होना चाहिए, हमें एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम हमें पता होना चाहिए कि क्या है, कि इसमें एलसीएम क्या आ जाए। एलसीएम कैसे लेते हैं? ऐसी संख्या ढूंढनी होती है हमें जिससे कि 2 भी कट जाए, 4 भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। या तो हम पहले ये देखते हैं इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो इन सबसे कट रही है कि नहीं, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने आप से और 1 से कट जाती है। तो उसके अलावा देखते हैं कि इसमें देखो 4 है, 4 इन दोनों संख्याओं से कटता है, तो एलसीएम क्या आ सकता है? 4 आ सकता है बेटा। तो ठीक है जी, आइए लिखते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं 4। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका क्या है कि इसकी गुणा इधर करो, इसकी गुणा इधर करो, फिर इसको परिमेय बना दो, p बटा q के रूप में लिख लो। फिर से जो आएगा उसकी इसकी गुणा उसके साथ, फिर उसकी गुणा 1 के साथ, ऐसे कर लेते हैं। तो उससे बेहतर तरीका है कि हम एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम कैसे लेते हैं? हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं इनसे वो संख्याएं सबसे कट जाए। तो पहले ये देखते हैं, इनमें जो बड़ी संख्या है वो है, इनमें बड़ी संख्या हर में 4। तो 4 जो है देखो 2 से भी कट रही है और इस 2 से भी कट रही है और अपने आप से भी कट रही है। हम एलसीएम ले लेंगे बेटा 4। कितना ले लेंगे? 4। अब देखते हैं जी, 3 की जगह तो 3 रहने देंगे। अब देखते हैं 2 से 4 कितनी बार जाता है? 2 दूनी 4। वेरी गुड। प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा। फिर से गुणा डालेंगे, 4 से 4 कितनी बार जाता है? 1 बार। प्लस की जगह प्लस आएगा बेटा, आपकी 1 की जगह 1 आएगा। 2 से फिर देखेंगे 4 कितनी बार जाता है? 2 बार। तो ये देखिए 3 का 4 ऐसे लिख दिया, 3 दूनी 6। प्लस की जगह प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो फिर से 1। अब की बार प्लस की जगह प्लस 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2। अब देखते हैं बेटा ये कितना हो गया? 6 और 1 7, 7 और 2 9। ये कितना हो गया बेटा? 9। या तो इसको यहीं छोड़ दो, यहाँ नहीं छोड़ सकते, तो ये देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, बचा 1/4। या तो इसको यहीं लिख देते हैं, यहाँ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? इसको भाग कर दो। 4 दूनी 8, बचा कितना? 1 बचा, 0 बढ़ा लिया। 4 दूनी 8, कितना बचा? 2 भरा, 0 है 2 और 4 पंजे 20। तो कितना बचा? या तो 2.25 कर दो, या फिर 2 सही 1/4 कर दो। आंसर ठीक रहेगा। ऐसे ही करते हैं बेटा। अगला सवाल, अब की बार देखते हैं यहाँ पर क्या था सब? माइनस ही था, लेकिन यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या था? सब प्लस था, लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या है? सब माइनस है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी देखते हैं बेटा, ऐसी संख्याएं ढूंढते हैं कि 6 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो इन दोनों और संख्याओं से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो देख लेते हैं। 3 से भी 6 कटता है, 2 से भी 6 कटता है और 6 खुद से भी कट जाता है। तो एलसीएम क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम ले लेंगे 6। देखो 5 की जगह फिर से 5 लिख देंगे, गुणा लगा लेंगे। 3 से जो है वो बेटा 6 कितनी बार कटता है? 2 बार। 3 दूनी 6। वेरी गुड। माइनस की जगह माइनस लगा लेंगे, 1 की जगह 1। अब 6 से बेटा 6 कितनी बार कटता है? 1 बार। माइनस की जगह माइनस लगा लेंगे, 1 की जगह 1 लगा लेंगे। अब बेटा 2 से 6 जो है कितनी बार जाएगा? 3 बार। वेरी गुड। अब यहाँ देखो, ऐसे ही लिख लिया। 5 दूनी कितना होता है बेटा? 10 होता है। 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 हो गया। अब बेटा 1 की गुणा फिर से 3 से करेंगे तो 1 हो गया। अब देखो बेटा ये कितना हो गया? ये तो 10 हो गया। -1 और -3, माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही साथ रहता है। तो माइनस का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यदि 10 में से 4 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा? 6। और ये नीचे 6, तो 6 से 6 कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? इसका आंसर हो चुका है। ऐसे ही देखते हैं अगला सवाल, इसको करते हैं। तो ये देखो, इसमें ऐसे ही संख्या ढूंढ लेते हैं जो इन तीनों से। पहले देखते हैं हम क्या करते हैं कि ये देखेंगे कि जो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या 4 है। अब ये देखेंगे कि जो 4 है
क्या ये 2 से कटता है? तो हाँ 2 से तो कटता है, लेकिन 3 से 4 नहीं कटता। अब हम अगली संख्या ढूंढेंगे 4 के बाद। इनसे छोटी संख्या नहीं ढूंढेंगे, याद रखना हमेशा। इनसे जो बड़ी संख्या है उससे भी बड़ी संख्या ढूंढेंगे, यदि ये संख्या इन दोनों से नहीं कटती है तब। तो देखते हैं कि 4 के बाद 5 नहीं कटेगा किसी से। 6 जो है वो 3 से तो कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, लेकिन 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 7 भी नहीं कटेगा। 8 देखो 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, लेकिन किससे नहीं कटेगा बेटा? 3 से नहीं कटेगा। 9 आ जाओ तो 9 3 से कटेगा, इन दोनों संख्याओं से नहीं कटेगा। 10 देखो बेटा 2 से कट जाएगा, इन संख्याओं से नहीं कटेगा। 11 आ जाओ, 12 ले लेते हैं। देखो तो 12 आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। तो 12 कैसे आ जाएगा बेटा? देखो 12 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। तो यहाँ देखो 2 की जगह 2 लिख लेते हैं। 3 से 12 कितनी बार जाता है? 4 बार। 3 चौक 12, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4। अब देख लेते हैं बेटा 4 से 12 कितनी बार जाता है? तो 3 बार। 4 दिया 12, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1। 2 से 12 कितनी बार जाता है बेटा? 6 बार जाता है। इनकी गुणा कर देते हैं आपस में, तो 12 ऐसे ही लिख देते हैं। तो 2 चौक 8 और 4 तिया 12, माइनस का 6। 12 और 8 कितना हो गया बेटा? 20। कितना हो गया? 20 माइनस का 6 बेटा 12। अब देखते हैं 20 में से यदि 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बेटा 12। 2 सत्ते 14, 2 6 12। या तो लिख लो बेटा 7.6। ये नहीं कर सकते तो लिख लो 6 गुना 6, 1 सही 6, सॉरी 6 गुना 6, 6 और 1 ये बचा और ये। तो या तो यहाँ ये कर लेते हैं या इसको भाग कर लेते हैं। भाग कैसे करेंगे? 6 गुना 6 बचा कितना बेटा? 1। ये 0 बढ़ा लिया, फिर 6 गुना 6 बचा कितना? 4। 0 बढ़ा लेते हैं। 6 छंग 36, फिर से 4 बचा। 6 छंग 36 यही चला जाएगा। तो क्या करेंगे कि इसकी एक विस्तार को रोकने के लिए एक संख्या आगे बढ़ा देंगे। या तो ये कर लो या कर लेते हैं 1.167। यही क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आंसर, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल में देखो क्या है। इनमें भी हमें ये देखनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 3 है, लेकिन इसमें भी ये हो रहा है कि 3 जो है वो 2 से नहीं विभाजित होता। तो ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो 3 भी काट दे उसको, 2 भी काट दे उसको, फिर से 3 काट दे। तो ऐसी संख्या यदि हम 4 ढूंढेंगे तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं, 5 इसी से नहीं कटेगा। 6 आ गया, तो एलसीएम ले लेंगे बेटा 6, क्योंकि 6 किससे कट जाता है? देखो 3 से भी कट जाता है, 2 से भी, फिर 3 से। 5 की जगह 5 आएगा। 3 से 6 कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1। 2 से 6 कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। 3 से 6 कितनी बार जाएगा बेटा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब देखते हैं 5 दूनी 10 हो गया, माइनस की माइनस, 1 की गुणा यदि 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस। 1 की गुणा यदि 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। 10 ये प्लस का है, 2 ये प्लस का है, 10 और 2 12 है, 12 बेटा 6। अब देख लेते हैं 3 से काट ले, 3 दूनी 6 और 3 और 12। सॉरी ये देखो बेटा 12 हो गया, माइनस ये 3 रह गया बटा 6। 12 में से यदि 3 गया तो बेटा कितना बचा? 9 बटा 6। अब देखते हैं 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये हो गया बेटा 3 बटा 2। या तो इसको ऐसे लिख लो 2 ही गुना 2, 2 और 1 3 बटा 2। या कर लेते हैं 2 ही गुना 2 बचा 1 और 2 पंजे 10, या तो 1.5। ये दोनों में से आंसर दोनों ही ठीक हैं। अगला ये सवाल आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करो और कमेंट्स में आंसर बताओ क्या है, और कल इसको फिर से मैच करेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।